एक साथ यदि प्रैक्टिस करे तो ये वास्तव में ये पूरी धरती जन्नत बन जाए। ट्रू, यही थैंक यू। हम लेके चल रहे हैं, जो हमने अपने गुरुओं से, मेंटोर से सीखा है कि हमें बांटना है और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेके आनी। और आप लोग सब उसमें मेरे साथ हैं, सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू बिल्कुल सो साथ है। मच। थैंक यू सर। सबके सपने पूरे हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग रेनू जी, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ वापस क्लास में। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरी दीना जी कब रिकॉर्डिंग से क्लास, जुड़ रहे हैं? बाकी सारी रिकॉर्डिंग क्लास करूंगी, अब स्टार्ट करूंगी कल से। जी जी जी। तो हम 1-2 मिनट, अगर किसी का वाव मूवमेंट है या शेयरिंग है तो कर लेते हैं, जब तक सब लोग जुड़ेंगे फिर एक साथ प्रेयर स्टार्ट करते हैं। किसी की कोई वाव मूवमेंट है? गुड मॉर्निंग सीमा जी, मीनल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीनल जी। कल हमने सन के ऊपर किया था सीमा जी, आपने लिखे ग्रेटिट्यूड? हाँ हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये टॉपिक तो ऐसा है कि हम अपने अपने एक्सपीरियंस ही उसमें लिख सकते हैं कि किसका। जी, लेकिन लिखने के बाद आपको कैसा लगा, उसका फीडबैक आप बताइए। अच्छा लगा, और मैंने वो होपोनोपोनो भी किया ओके, उसके लिए, थोड़ी देर के वेरी लिए। गुड, वेरी गुड। जी, गुड Sapna, मॉर्निंग wait, सरोज जी। let me co-host. यस, सरोज जी आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने और उसके बाद कुछ लिखा बेटे के लिए पॉइंट? जी जी, लिखिए। तो आप शेयर कर दीजिए, फिर हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। या अभी लोग जुड़ रहे हैं इसलिए मैंने कहा जब तक टाइम है तो आप शेयर कर ठीक लीजिए, फिर प्रेयर एक साथ शुरू कर। ठीक। पॉइंट बता दीजिए, बाकी तो देखो अपना अपना पर्सनल सबका बेटे के साथ। जी जी जी। अब मैं बताऊं थोड़े, तो वो बताती है तब तक। नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं वो, फिर आप बता दीजिए। जी ओके। जी। प्यारा बेटा शिवम, आपका हंसाना हमारे जीवन में बहुत खुशी लाता है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण दिखाते हैं, सपनों का पीछा करते रहिए जो सराहनीय है। प्यारा बेटा शिवम, आप दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आते हैं, वे वाकई सराहनीय है। आप एक अमूल्य रत्न हैं। जब मुझे चैलेंज आया तो प्यारे बेटे शिवम ने मेरी इतनी अधिक सेवा की कि जैसे अपनी माँ के दूध का कर्ज ही उतार दिया। बेटी बनकर, बेटा बनकर, बहू बनकर, सारे रिश्तों को होल्ड करते हुए मेरी सेवा की। प्यारा बेटा शिवम हमको दुबई, सिंगापुर, मलेशिया घुमाने ले गया। थैंक यू सो मच। कुछ समय पहले जयपुर, खाटू श्याम ले गया। हमें बहुत बड़े होटल में स्टे कराया, जिससे हमें बहुत आनंद आया। अपने पापा का भी बहुत ध्यान रखता है, अपनी बहनों का, जीजा जी का भी बहुत अच्छा सम्मान करता है, रिलेशन अच्छे रखता है, सारे परिवार का बहुत ही ध्यान रखता है। दिल से धन्यवाद प्यारा बेटा शिवम। यदि मुझे कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे समझा देता है, नई दिशा देता है। आज की भी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप हमें बता देते हैं, समझा देते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाती है कि कैसे मोबाइल को चलाना है, करना है। जब भी मेरा बर्थडे आता है तो आप जो मुझे पसंद है वो चॉकलेट केक बुला कर देते हो। दिल से धन्यवाद प्यारा बेटा शिवम। हमारी मम्मी पापा यानी हम दोनों की छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता है। प्यारा बेटा शिवम हमारे साथ सारे त्योहारों को, दिवाली, होली, सब हम साथ में मनाते हैं। दिल से धन्यवाद प्यारा बेटा शिवम, मेरी इतनी अधिक केयर करता है। जब डॉक्टर के पास जाना हो तो लेकर जाता है, मेरी मेडिसिन भी लेकर आता है। दिल से धन्यवाद मेरा प्यारा बेटा शिवम, हर पल हर क्षण हम दोनों का ध्यान रखता है। दिल से धन्यवाद प्यारा बेटा। अभी सुभाष जी का बर्थडे बहुत अच्छे से, यानी मेरे पति का बर्थडे, वो बहुत अच्छे से संपूर्ण परिवार को बुलाकर करने वाला है। तो ये उसने ऐसा सोच के रखा है, थैंक मनाने का निश्चय किया है। जी। मेरा प्यारा बेटा शिवम मुझे फ्रूट्स खिलाने के लिए मेरे पीछे लगा रहता है।
क्योंकि मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं और मेरे पीछे ही लगा रहता है हर समय, मम्मी ये एप्पल खा लो, नारियल पानी पी लो। जी जी, तो बस हमें मेरी, एक आइडिया चाहिए था कि हाँ टेक हाँ केयर जी, है हमारे इवेंट। बहुत केयर करते हैं। हाँ, इस तरीके से इतना प्यार, पॉइंट बताने थे। हाँ, यस, आपने बहुत इतना प्यारा बेटा पाकर तो मैं धन्य हो गई। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे बेटे शिवम। जब मेरे फ्रेंड्स घर पर आते हैं या मिलते हैं तो उनसे भी बहुत प्यार और सम्मान से बात करता है। मेरा प्यारा बेटा जब हमें घुमाने ले जाता है तो पूरी प्लानिंग करके ले जाता है, कहाँ स्टे करना है, कैसे जाना है, सब पहले से ही सोच लेता है, अच्छी प्लानिंग करता है। धन्यवाद मेरा प्यारा थोड़ा सा आज बेटा। सीमा जी को भी। एक ही लाइन, हाँ एक ही लाइन बची है। जी, मेरा प्यारा बेटा शिवम, मेरे पास तो शब्द ही कम पड़े हैं। मैं इस अनमोल हीरे के लिए जितना लिखूं उतना ही कम है। वाह, सुपर अमेजिंग। देखो, बहुत अच्छा लिखा है। सीमा जी, आप इसके अलावा कोई अलग पॉइंट हो हाँ तो आप सिर्फ पिन हाँ पॉइंट हाँ करना, क्योंकि हाँ अब हाँ। हमारा प्रेयर का अ, भी टाइम हो रहा है। हाँ, मेरे घर में एक देवकुल की आत्मा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना संस्कारी होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तू इतना घर को साफ रखता है, इसके लिए तेरा शुक्रिया। तू मेरे तृप्ति, को मोबाइल और सब सिखाने के लिए शुक्रिया। और सब नॉलेज के जो सीडीज है वो सब तूने मुझे डाउनलोड करके दिया, अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र। तो मैं अच्छे से वो सब सुन पाती हूँ, इसके लिए तेरा शुक्रिया। अभी नया मोबाइल खरीदना था तो तू मेरे साथ आया और अच्छे से देख के कौन सा ठीक रहेगा वो सब करके लेके आए हम। और उसमें सब तूने ठीक करके दिया ताकि मैं आराम से यूज कर पाऊँ। और काफी काफी लिखा है। ओ, तो पैसे भी एकदम अच्छे से यूज करता है, कभी ऐसे खोटे खर्च नहीं करता है, संभाल के यूज करता है, रिस्पेक्ट देता है, मेरी बात सुनता है, मेरे को कभी खाने में भी बनाने में भी हेल्प करता है, अपना रूम एकदम स्वच्छ रखता है। तू अपने तेरे उच्च विचारों के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे काफी सब यस, वेरी गुड। यही मुझे पॉइंट चाहिए थे कि आपके अंदर गुड लिसनर की क्वालिटी है, टेक केयर की क्वालिटी है। मुझे टेक्नोलॉजी का सिखाने के लिए थैंक यू। इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट करके हम सबके सुनते हैं ना, तो हमें भी बहुत कुछ सुनने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो चलिए, अभी सब जुड़ गए हैं, हम अपने आप को म्यूट करके और एक ब्यूटीफुल प्रेयर करेंगे, ताकि हम और अपने उस मालिक के प्रति अपने अंदर प्रेम का भाव और विश्वास लेके आए, ताकि आगे जो आज हम टॉपिक पे करने वाले हैं उसको बहुत डीप फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड करेंगे जी। आप जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, और आप जिस भी गुरु को मानते हैं या जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका ध्यान अपने अंदर लाते हुए हम ये प्रेयर स्टार्ट करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, अपने शरीर पर पूरा फोकस करेंगे कि शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। जब आप इस तरीके से फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने सांसों के द्वारा वहां पर उस ऑक्सीजन को पहुंचाने और आपकी एक एक नस नाड़ी में वो श्वास, जो एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में पहुंचकर हमें और ऊर्जावान बना रही है। आसपास कोई शोर भी आ रहा है तो उससे सुनने का प्रयास करें। अभी भी विचारों का उथल पुथल हो रहा है तो उसको दृष्टा बनकर देखने का प्रयास करें।
अब धीरे धीरे अपना पूरा फोकस अपने नोस्ट्रिल्स पर, मन की आंखों से पूरा फोकस कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं, क्या उसका स्पीड फास्ट है या स्लो है, या नॉर्मल है। जितना आप गहराई से फोकस करेंगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे हम विचारों से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ हमारा शरीर और हमारी श्वास एक और लंबा गहरा श्वास भरेंगे। पैर के अंगूठे तक फील कीजिए कि वो श्वास वहां तक पहुंचकर हमारे शरीर के सारे अंगों से होते हुए एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। इस तरीके से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। इन श्वासों के साथ जुड़ना ही हमारे उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता है। फील कीजिए कि हमारे हृदय में अभी कौन सी फीलिंग है, प्यार की, कृतज्ञता की, उस फीलिंग को चेक कीजिए। धीरे धीरे उस फीलिंग को और गहराई से फील करते हुए अपने इष्ट देवता या गुरु या जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर बेनती करेंगे कि शुक्रिया 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 मेरे मालिक, इस जीवन का वरदान देने के लिए, जिसमें मैं आज एक खुशी, एक उमंग और उत्साह के साथ एक और नया जीवन जीने के लिए उठ पाई हूं। अपने आप को खुश महसूस कर रही हूं, आनंद फील कर रही हूं। और जब हमारा शरीर
उत्साह, खुशी और आनंद से भरा होता है, तो हमारी फीलिंग अपने आप कृतज्ञता से भरी हुई होती है। ये कृतज्ञता का भाव ही हमें उस प्रभु से जोड़ता है और हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, सपनों को पूरा कर पाते हैं। हमारा जीवन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बन जाता है। थैंक यू प्रभु, प्रभु, ये इतनी प्यारी फीलिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे फरिश्ते जैसे माता पिता दिए। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि आज जो कुछ हूं मैं उन्हीं की वजह से हूं। थैंक यू प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का। जैसे जैसे मैं रोज इन 5 तत्वों से अपनी दोस्ती और गहरी करती जा रही हूं, मेरा शुक्राना का भाव और बढ़ता जाता है कि प्रभु, आपने तो इन 5 तत्वों को मेरी माँ के कोख में ही मेरे साथ रखा था, तभी तो मेरे इस शरीर का निर्माण हुआ। ये प्यारी धरती माँ जो भर भर कर मुझे भोजन देती है, कपड़े देती है, रहने को घर देती है, उन्होंने मेरी मदर को इतने अच्छे भोजन करवाए, तभी तो मैं उनकी कोख में उस भोजन को ग्रहण कर पाई। थैंक यू मेरे जल पिता कि मैं माँ के पेट में भी पानी के अंदर ही थी। थैंक यू अग्नि देवता कि आपकी गर्माहट को मैं वहां भी फील कर पाती थी। थैंक यू वायु देवता कि आप एक एक सेल में थे, तभी मैं वहां पे भी ऑक्सीजन ले पाती थी। और आकाश पिता, आपका तो दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे माँ की कोख में भी स्पेस दिया था, तभी वहां मैं ग्रो कर पा रही थी। आप सब 5 तत्व मेरे साथ वहां पर थे, तभी मेरे शरीर का निर्माण हुआ और मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरे अंग संग हो, मेरे जीवन का संचालन करते हो। धन्य हो। थैंक यू धरती माँ कि आप मुझे अब भी इतने सुंदर सुंदर घर में रखते हो। तरह तरह की वेजिटेबल्स, फल फ्रूट सब मेरे लिए पैदा करते हो। मुझे सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाते हो।
थैंक यू सूर्य देवता कि आप मुझे ज्ञान की रोशनी देते हो, पॉजिटिव रखते हो, ऊर्जावान रखते हो। थैंक यू मेरी पवन गुरु वायु कि आप ही मुझे जीवित रखते हो। थैंक यू जल पिता, आप 24/7 मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर एक बैलेंस बनाकर हर कार्य पूरा करते हो। थैंक यू आकाश पिता, आप घर में चाहे बाहर हर जगह मुझे स्पेस देते हो, तभी मेरी एक पहचान है, अस्तित्व है। मैं सचमुच बहुत धन्य हूं प्रभु कि आपने मुझे इतने प्यारे 5 दोस्त दिए, जिनकी वजह से मैं अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी रिश्तेदारों का, मेरे जीवन में उनकी बहुत महत्वता है। आज जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। कितना कुछ उनके साथ सीखती हूँ, समय बिताती हूँ, प्यार ले पाती हूँ, प्यार दे पाती हूँ, अपने आप को खुश रख पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का। थैंक यू मेरे सभी नेबर्स का, फ्रेंड्स का। थैंक यू मेरे यहाँ बैठे सभी बडीज का, जो रेगुलर टाइम से जुड़ते हैं, इतनी प्यारी शेयरिंग करते हैं, कितना कुछ नया सिखाते हैं, सीखते हैं। उनकी इन प्रबल इच्छा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू प्रभु इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई का, जिनकी वजह से ही हम ये सेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटोर्स का, जिन्होंने ही हमें जीवन जीने की राह दिखाई है। जीवन जीने का अंदाज सिखाया है। सपने क्या होते हैं, कैसे देखना है, कैसे पूरा करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, इतना कुछ बारीकी से समझाने के लिए उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच मैं बहुत धन्य हूँ कि आपने मेरे जीवन में इतने पॉजिटिव लोग भेजे, जिससे मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ता है। मुझे कहाँ ग्रो करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इसका ज्ञान देने के लिए भी यह आत्मा रूपी गुरु का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो पल पल मुझे अवेयरनेस में रखती है, सपोर्ट करती है, मेरे अंदर उत्साह भरती है। मैं अपनी इस दिव्य आत्मा के लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम अ ब्लेस सोल। मैं सचमुच परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
सचमुच मैं सुपर स्टार हूँ। मैं अपने जीवन की रचनाकार खुद हूँ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू अनीता जी। आज का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शशि जी। थैंक यू, थैंक यू सपना जी। आत्म वंदन सपना जी। वंदन, आत्मवंदन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम रिश्तों पर काम कर रहे हैं और जैसा कि ये मंथ भी चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हम वैलेंटाइन डे के दिन ही हम अपने उनको मतलब जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उस पे ही काम करें। जो ये रिश्तों के ऊपर ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये भी हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, कैसी भी परिस्थितियां होती है। लेकिन देखो ये जब रिश्तों में मधुरता होती है ना, तो हमें कितना वो आगे लेकर जाते हैं। सभी इस बात को एग्री करते हैं कि जैसे कल हमने सन पर किया, तो आपको कितने कुछ नया कुछ याद आया कि देखो बेटे भी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। यस और नो? अब अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत सारा करते हैं, बहुत करते हैं, उसकी यानी हम गिनती कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर हम फरवरी में एक ही रिश्ते को लेकर क्यों इतना वो करते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक भी चल रहा है ना, मैं वैसे 7 दिन इस पे भी करवा सकती थी। जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, कल से ही रोज डे स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये जो हमारे सारे रिश्ते हैं ना, इसमें भी बहुत जब प्यार आ जाएगा ना, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। तो आज का भी जो हम टॉपिक, यस, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। जी जी, आज का भी जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। और कल जैसे भूमिका जी आपने कहा भी था कि हम डॉटर के लिए लिख सकते हैं। यस, जो डॉटर है वो तो हमारी घर का बोलते हैं ना, ताज होती है। बेटियां, कारण मेरे बेटा नहीं है ना, वो बेटी ही है मेरे खाली। यस, तो बेटी एक ही बेटी। ही होती है। हाँ तो यस, पहले टाइम सोचा जाता था कि बेटे बेटियों में ये किया जाता था। भूमिका जी आप अपनी, तो आजकल तो बेटे हो चाहे बेटी हो, सब बराबर है। बल्कि माँ जब बेटियां होती है ना, तो एक वो अलग ही अटैचमेंट होती है। तो सब लोग तैयार हैं बेटियों के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए? हाँ जी तैयार है। यस 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 सपना जी। यस यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आजकल तो देखो बेटियों और बेटियों में तो बिल्कुल भी बेटा और बेटियों में तो बिल्कुल भी वो नहीं किया जाता है। लेकिन जब पहले के टाइम पर ऐसा होता था, तो एक माँ को कितनी वो रहती थी कि बेटियों का कैसा लाइफ पार्टनर होगा। उनको बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया जाता था कि तुम्हें ससुराल में इस तरीके से करना है, ये करना है, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल बेटियां इतनी वो होती है कि वो सब कुछ संभाल लेती है। यहाँ तक कि आफ्टर मैरिज अगर वो अपने इन लॉज को भी अच्छे से घर को मेंटेन कर पाती है, रिश्तों को कर लेती है, तो वो बाद में अपने पीयर को यानी अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेती है। इस बात को सब एग्री करते हैं कि नहीं? तो पहले एक होता था कि बेटियां तो चली जाएगी, बेटे हमें काम आएंगे। लेकिन आज बेटी ही है जो आज भी हमारे मतलब एक फोन पर उसमें ऐसी दौड़ी चली आती है या हमारी टेक केयर करती है। तो आज बहुत मतलब मेरे लिए तो कह रही हूँ ना कि इतना ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास भी एक बेटी है। और एक चीज और कहूंगी कि जिनके पास अगर 2 या 3 बेटियां भी है, तो आप अलग अलग नाम करके एक एक बेटी का लिखिए। ऐसे नहीं कि बेटी करके ही आप लिख रहे हैं। अगर 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो दोनों का अलग अलग नाम लिख के और उनका ग्रेटिट्यूड करना है। जी, तो चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
मैम। जी वेलकम, बहुत दिनों बाद आए हैं। आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ हैं, दुबई, इंडिया? ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। मैं इंडिया आ गई हूँ वापस। संजोग है इस बार आपसे नहीं मिलना हो पाया। इसमें तो वेट कर रही थी। वो अचानक से बस वो क्या नाम है पोती उसका पहले बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। फिर बस वो इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर क्या नाम वहां डॉक्टर को दिखाया लेकिन फिर लगा कि नहीं अब इंडिया ही चलो। हमें उस चीज पे ज्यादा नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। एकदम एकदम। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटियों के हाँ लिए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम में होता था, हमारी ये सोच होती थी कि बेटियों को अच्छे सा घर का काम सिखा लें, पढ़ा लिखा कर उनको ससुराल भेजना है। लेकिन आज हर पेरेंट्स के मन में ये होता है कि जैसे बेटे कुछ करते हैं वैसे बेटियों की भी जो इच्छा है वो उसको पूरा करके जिस भी फील्ड में वो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ और कोर्स करना चाहती है, वो करके और उसको उस लायक बनाते हैं। तो अगर आपके घर में आपकी बेटी ने भी कुछ ऐसा अलग किया है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद, तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि हम एक बेटी की माँ हैं। वो हमारे घर का शान होती है, गौरव होती है, क्योंकि एक बेटी ही कुल को आगे बढ़ाती है। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की कि उन्होंने हमें चुना होता है। यहाँ पर जिनके पास भी बेटियां हैं, सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि जब बेटियां आपके यहाँ आई थी, आप अपने आप को प्राउड फील कर रहे थे कि नहीं? क्योंकि हम भी कभी बेटी थे, और जब एक बेटी हमारे यहाँ पैदा होती है ना, तो वो एक फीलिंग अलग ही होती है। क्योंकि लेडीज की एक फीलिंग होता है ना, तो हम बोलते हैं कि बेटियां ही माँ का दर्द समझ सकती है, या पहले के इसमें ही बोल, लेकिन अब दर्द नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे कि एक बेटी अगर हमारे घर में, तो एक अच्छी दोस्त हमारे साथ है। मैं तो हमेशा से ही बेटियों को, बेटा हो या बेटी, मैं इस बात को प्रेफर करती हूँ कि बच्चा स्वस्थ हो और बच्चा अपने जीवन में खुश रहे। मेन ये बहुत जरूरी बातें हैं। आप बेटा भी है आपका और बेटी भी है, तो ये नहीं है कि आपका बच्चा बच्चा खूब खुश रहे। मेरे तो वही एक बेटी है, इसलिए मुझे तो बेटियों से वैसे भी प्यार है। बल्कि मैंने किसी से कहा था कि मुझे बेटा और बेटी में फर्क नहीं पड़ता, तो किसी ने मुझसे कहा था तुम्हारा बेटा है नहीं ना, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। ऐसे लोगों के विचार बड़े थोड़े से डाउन होते हैं बातों में। और भूमिका जी, नेक्स्ट टाइम आप जब भी शेयरिंग करें ना, कहीं बैठ के, क्या आप हमेशा शेयरिंग करते हैं कहीं चलते हुए या खड़े होके? तो अच्छा लगेगा कि आप एक जगह बैठ के इस सेशन को लें या शेयरिंग करें। मैं तो बाहर बैठी हूँ, धूप में बैठी हूँ, मैं कहीं भी नहीं हाँ, तो चल रही बैठ हूँ, जाइए, मेरा क्योंकि ये इससे हिल पूरा रहा होगा। है ना। तो जी जी जी, थैंक यू सो मच। मैम किसके ऊपर लिखवा रही हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है, सॉरी। डॉटर के ऊपर लिखवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। बेटियां हमारी जान होती है, घर की शान होती है। बेटियां ही कुल को आगे बढ़े। तो जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं, दिल से धन्यवाद कीजिए। जैसे हमारे इसमें कहा जाता था कि 100 ब्राह्मण के बराबर एक बेटी को जब भोज कराया जाता है ना, वो उसके बराबर होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि कितने लोग जिनके यहाँ बेटियां नहीं होती, वो कन्यादान करने के लिए आगे आते हैं। सबने सुना है ये कन्यादान सबसे बड़ा दान क्यों बोला जाता है? कि आप चाहे 100 पंडितों को खाना खिलाओ या एक कन्या को खिलाओ,
या अगर कन्यादान करते हो तो बहुत सारा आपको पुण्य मिलता है। तो हम कितने लकी हैं कि हमारे घर में कन्या है। कई लोग कंजकों को जैसे ये नवरात्रि में कन्याओं को भोज कराते हैं, हम्म। तो उसमें अपनी अपनी प्रथा है। याद कीजिए कि बेटियों की वजह से आपका जीवन कितना सरल और सहज हो जाता है। आपके घर की रौनक होती है। जब बेटियां घर में होती हैं ना, तो हमारा कैसा भी अगर मूड होता है, लेकिन उनकी इतनी प्यारी बातें और उछल कूद ये सब सुन के उसी टाइम हम अब हाई उसमें आ जाते हैं। यस और नो। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगी कि हम लोग 4 बहनें थी, सबसे छोटी मैं थी। तो जब हमारे मम्मी पापा थे तो वो कहते थे कि जैसे सामने ही एक ट्री पे घोंसला होता था, वहां पे एक चिड़िया जब अपने बच्चों को, पहले तो वो तिनका तिनका करके कितनी मेहनत से घोंसला बनाती है, और फिर उस पे 21 दिन 40 दिन जो भी उनका है वो बैठकर जब उनके वो बच्चे निकलते थे और कभी कोई कौवा आके वो लेके जाता था, तो वो बहुत उदास हो जाती थी। और मेरी मम्मी वही कहती थी कि तुम जब जैसे चारों बहनें हो, अभी तक तो घर में इतनी रौनक है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरी एक एक सिस्टर मैरिज करते गए, और वाकई में घर ऐसे खाली हो जाता है। और जब वो उन दिनों को हम याद करते थे ना कि कैसे सिस्टर ऐसे करते थे ये, तो मेरी मम्मी वही एग्जाम्पल देती थी कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को कितने प्यार से वो करती है, और वो सब एक एक करके चली जाती है और वो अकेले रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत, मतलब ये अटैचमेंट नहीं रखते हैं और खुश रहते हैं। वैसे ही हमें भी बेटियों से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमेशा ब्लेसिंग देना चाहिए कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आता है कि वैसे बोलते हैं ना कि बेटियां तो पराई होती है, उनके साथ देश देश ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उनके जाने के बाद हमें बहुत वो हो। हमेशा उनको ब्लेसिंग देनी चाहिए। और आजकल तो सब इतना इजी हो गया है कि हम जब भी उन्हें याद करते हैं वो हमारे साथ ही होती है, हमारे पास पहुंच जाती है। अब लिखिए कि बचपन से आपके यहाँ बेटी थी तो आपको क्या क्या ऐसा फील होता था या हेल्प मिलती थी। तो सबसे पहले तो लिखिए कि किचन में वो आपको कितना हेल्प करती थी। कभी आपके लिए चाय बना दी हो, आटा गूंथ दिया हो। दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि जब कोई आपका हेल्थ चैलेंज था उन्होंने आपकी पूरी टेक केयर की थी।
फिर दिल से धन्यवाद। कि कभी आपको बाहर जाना पड़ा था, उन्होंने पूरा घर मैनेज कर लिया था। आगे उनका नाम लिख के ग्रेटफुल या आई एम ब्लेस्ड, जो भी आप लिखते हैं, या मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भी बेटी का नाम है वो लिख के। या आप उन्हें जिन प्यार के नाम से बुलाते थे वो नाम भी लिख सकते हैं। कि आप अपने भाई बहनों की भी बहुत टेक केयर लेते, अगर कोई बड़ी बेटी है तो वो अपने छोटे भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रख लेती थी। तो दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू कि बाहर के वो सारे आपके, जैसे अभी उन्होंने बताया बेटे का कि मोबाइल सिखाना करना, तो आपके भी ऐसे कई काम जो बाहर के होंगे, शॉपिंग, ये छोटे मोटे काम, वो सब करके आती हो आपके लिए। तो दिल से धन्यवाद। इतनी चीजें हम बेटियों से सीखते हैं, जो वो कोर्स सीखती है वो हमें आके घर में सिखाती है। अगर कोई ऐसा है तो वो लिखिए, दिल से धन्यवाद, आपकी बेटी ने आपको सिखाया हो, इंग्लिश सिखाई हो, फोन पे बात करना सिखाया हो, फोन के सिस्टम सिखाए हो, कैसे बोलना, क्या करना। होता है ना, बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कुछ ऐसा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर दिल से धन्यवाद कि उन्होंने आपको बर्थडे पर गिफ्ट दिया हो, कोई सरप्राइज दिया हो। बेटियां तो इस चीज में नंबर वन रहती है। गुड मॉर्निंग शशि जी, आज आप आए हो, बहुत अच्छा गुड लगा। मॉर्निंग, गुड गुड, मॉर्निंग, हाउ आर यू? नहीं, फाइन। अब मैं ज्वाइन किया करूंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट मेरा हो रहा है अकॉर्डिंगली टाइम। वाह, अमेजिंग। चलिए तो आप आई एम। बेटी हाँ के जी, ठीक। थैंक यू। बेटी के लिए वैसे तो सन है आपके यहाँ, लेकिन आपके भी कुछ पॉइंट हो तो लिखवा सकते हैं आप। नहीं, मेरी दीदी की बेटी है ना, पूनम, तो उसके लिए मैं आई आई कैन राइट। यस। मेरी बेटी ही है, मुझे मदर की तरह ही ट्रीट करती है। तो लिखिए उसके लिए कि वो आपको क्या क्या करती है, आपको जरूर विश करती होगी टाइम से। लड़कियों को ये बहुत रहता है, सरप्राइज देना, हाँ। बर्थडे विश करना, शॉपिंग करके आना अपनी मम्मी के लिए, इनके लिए। यस, लिखिए। कुछ ना कुछ नया करती रहती है हमारे लिए, कि मम्मी आप ये वाले ड्रेसेस पहनो, ये डिजाइन चल रहा है, इस तरीके से पर्स उठाया करो, बहुत मतलब उनको एक रहती है। तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। फिर धन्यवाद कीजिए कि कहीं आप फंक्शन में गए हो, उन्होंने आपको रेडी किया हो, मेकअप कर दिया हो, हेयर स्टाइल बना दी हो, कितनी फेस्टिवल पे वो मेहंदी लगा देती हैं। दिल से धन्यवाद।
फिर थैंक यू, वो हमें किचन में खाना बनाने में हेल्प करती है। इतनी सारी चीजें, केक, पेस्ट्री, स्टार्टर आजकल जो चलते हैं वो सब बेटियां ही सिखाती है हमें। ऑनलाइन हमारे लिए शॉपिंग कर लेती है। फिर दिल से धन्यवाद कि कभी कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी काफी हमें हेल्प मिल जाती है। वो किचन संभाल लेती है, हम गेस्टों को टाइम दे पाते हैं। मेरा कॉपी यहाँ पे ना, नाराज जी गए क्या? हाँ, सपना जी जस्ट ज्वाइन। क्या वाह, आप किस डॉटर। किस विषय पे लिख रहे हैं अभी अपने? बेटी, बेटी, माँ की तो धड़कन। बेटी तो नहीं है, तो बहू पे लिख लिया, बेटे पे तो लिख लिया मैंने। हाँ, तो आपकी वो यूट्यूब। जेठानी की बेटी हो, या ऐसा आप याद कीजिए जिसको आप बेटी की तरह मानते हो, उनके लिए आप हाँ ग्रेट हाँ, लिख सकते ठीक है। वो एक्चुअल में वो अभी तो वो तो दोनों यूट्यूब से कर लिया मैंने कल आपके। हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। और आप बहुत, मतलब मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट फाइन है। लग क्या रहे हैं तभी तो। बाकी तो वो जो है चैलेंज वो तो चलता रहेगा। यस। परसों एडमिट होना है सपना जी। जी जी जी, कोई ठीक है। बात नहीं, वो भी सब अच्छा हो जाएगा। और हाँ उसमें हाँ, एकदम एकदम, नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू। याद कीजिए कोई ऐसा रिश्ता जिसको आप बोलते हो कि ये तो मेरे बिल्कुल बेटी की तरह ही है। चाहे वो आपकी देवरानी की हो, बहन की हो, वो आपको माँ की तरह मानती है, और उसकी वजह से क्या क्या आपको क्या फील होता है, क्या ग्रेटिट्यूड करने का मन कर रहा है, वो सारी फीलिंग्स हम लिखेंगे। फिर थैंक यू सो मच। कोई ऐसा मोमेंट याद कीजिए कि कभी आप स्कूल गए हो या उनके कॉलेज गए हो और उन्होंने आपको बहुत प्राउड फील करवाया हो, और आप सबको शान से बता रहे हो कि देखो ये मेरी बेटी है, आपकी पहचान उसके नाम से हो रही है। तो कोई ऐसा मोमेंट भी है तो लिखिए दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद लिखिए कि कोई ऐसी उन्होंने आपको एडवाइस दी हो जिसकी वजह से आप सक्सेस, जैसे मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी में। ये जो मैं थंबनेल वगैरह है मुझे नहीं आते हैं, वही मुझे करती है, तो मैं तो उसका रोज दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने मतलब मैरिज लाइफ में से भी मेरे लिए टाइम निकाल के और ये करती है। तो कुछ ऐसा भी है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस हो गए हो, तो दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कि कभी कुछ हेल्थ चैलेंज आया और उन्होंने टाइम से आपको डॉक्टर के पास लेके गए हो, चेकअप करवाया हो, टाइम से दवाई देते हो।
दिल से धन्यवाद। कि अगर आपकी बेटी मैरिज भी करके गई है लेकिन वो फिर भी वैसा ही आपका रिस्पेक्ट करती है, आपकी टेक केयर करती है, टाइम टू टाइम आपकी खबर चाह लेती है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। कोई ऐसी फीलिंग जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप बेटी को बताते तो आप बहुत हल्के फील करते हो, तो वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती है। तो दिल से धन्यवाद। कई बातें होती है ना कि हम ना अपने पार्टनर के साथ कर पाते हैं या किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बेटी के साथ जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो दिल से धन्यवाद। इतने छोटे छोटे काम बेटियां हमारे बहुत ही इजीली कर लेती है। टेलरिंग का काम हो, कोई फंक्शन या कहीं हम जाते हो तो वो पैकिंग में हमारी हेल्प कर लेती है, हमें बताती है क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जानी है, बाहर की सारी शॉपिंग कर लेती है, घर के हर काम में हेल्प करवाती है। और किसी ने कुछ नया लिखा हो बताइए, शेयर कीजिए। मेरी दीदी की बेटी जब भी आती है ना विंटर्स में, तो हम पंजीरी वाले लड्डू बनाते हैं। यस, कोई नई नई डिशें बनाने में कुछ ना कुछ करती रहती है। नई नई, चलो आज केक बनाते हैं, आज ये स्टार्टर बनाते हैं, आज ये स्वीट डिश बनाते हैं। तो वो जो एक एक्साइटमेंट है ना, वो बेटियों से ही हमारे अंदर। नहीं तो हम सोचते हैं चलो डेली का जो है खाना वो खा रहे हैं, लेकिन बेटियां हमें बहुत प्रोत्साहित करती है कि मम्मी ये भी बनाते हैं, वो भी करते हैं, इधर चलते हैं, मूवी देखते हैं। मैम ये भी लिख सकते हैं, घर की बरकत हो। यस। रूही। यस। हाँ। तभी तो जब क्यों उनको लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। बेटी होती है तो बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, या बहू भी आती है तो बोलते हैं लक्ष्मी आई है, क्योंकि ये फेमिनिन यस है। मैम। यस। कन्यादान का, कन्या पूजन का, इसलिए तो इतना किया जाता है। पहले तो देखो बहुत वो किया जाता था बेटियों ने, लेकिन जब से ये देखो मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, ये जितने बड़े बड़े, उन लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने ही देश को आगे नाम रोशन किया, तब से लड़कियों को यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो आपकी बेटी ने भी कुछ ऐसा किया हो, आपका नाम रोशन किया हो, दिल से धन्यवाद। आज लड़कियां हर फील्ड में क्या क्या नहीं कर रही। मैम मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी। करूँ क्या है? मैम मैं डेली है ना अपने बच्चों के लिए लिखती हूँ, तो उसमें 1 मंथ का, 2nd मंथ का आपको बताया था। जैसे मैं पेरेंट्स का लिखती हूँ, ऐसे बच्चों का भी लिखती हूँ कि जी। 1 मंथ के थे तो आपने फीड किया, आपने मुझे हंसाया, आपकी मैंने केयर की, आपने मुझे इस काबिल समझा। तो ऐसे 5 पॉइंट मैं डेली लिखती हूँ मैम। तो ऐसे करते करते अभी 18 मंथ में आ गई हूँ मैं। वाह वाह, अमेजिंग। यस। थैंक यू ये मैम, तो थैंक यू। देखो, यही हमारे अंदर से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और डीप होती है जब हम बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं कि जब बच्चे 1 मंथ के थे तो उनके साथ हम क्या फील कर रहे थे। और ये बहुत एक नया यस मैम। तो भी लर्निंग मिल रही सीखने को। जी जी जी, आप प्राउड फील करवाए, आपको देख के मुझे अच्छा लगा। जी। मुझे आपने मुझे हंसाया, मैं रात में जागी इस काबिल आपने समझा मुझे कि आपने मुझे माँ बनाया। मतलब मैम ऐसे करके मैं 1st मंथ 2nd मंथ का ऐसे ही लिख लेती हूँ। यस। तो मैं भी जब लिखती हूँ तो ऐसे ही ले लेती हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो
वो मुझे क्या फील करवाती थी, क्या क्या करती थी मेरे लिए। फिर जब वो बड़ी हुई टीनेजर्स में, कॉलेज में जाती थी, तो मुझे क्या क्या सिखाती थी, जैसे मेहंदी कोर्स, पेंटिंग, ये जो भी सीखती थी मुझे भी बताती। तो इस तरीके से भी आप अपनी बेटियों का अलग अलग एज के हिसाब से वो शुक्राना लिख सकते। यस मैम। यस, जी यहाँ पे तो देखो नॉर्मल हम पॉइंट बताते हैं ताकि आपको थोड़ा यस मैम, आपके ये वाले पॉइंट भी बहुत मतलब हेल्पफुल है। मैंने कहा ये चीज भी बताऊं कि नहीं मैं ऐसे भी लिख रही हूँ, तो आप गाइड कर सकती हो कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जहाँ क्या होता है, बेटी और माँ का रिश्ता तो एक बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा आफ्टर, क्योंकि क्या होता है कभी यस बच्चों मैम, का टीनेज फ्यूचर में अच्छा मैम वो करने के बाहर भी लिए। चली गई, भी हॉस्टल में है तो। हाँ, यस तो मैम। बच्चों का जब हम फ्यूचर का सोचते हैं ना, तो हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है। और एक एज पे आके वो बेटी के मन में थोड़ा सा दिस दिस ऊपर नीचे वो फीलिंग आती है। तो उस यस रिश्ते को एग्जैक्टली अच्छा मैम, बिल्कुल। करने, यस, तो उस रिश्ते को और अच्छा करने के लिए ये हम जब फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो वो रिश्ता भी बहुत प्यारा हो जाता है। और जैसे मैं अपनी शेयरिंग में भी पहले बता चुकी हूँ, अभी तो हम अपना पर्सनल, वैसे मैं ज्यादा नहीं बताती, पर आपने मेरी पर्सनल शेयरिंग देखी है, इसके लिए आपको बता रही हूँ मैं, यस कि जैसे मैं पापा के साथ अटैच थी। तो मैं कभी मदर के ऊपर, जब मैं स्टार्टिंग में लिख रही थी ना, तो मेरे अंदर ये था कि मैं मदर के लिए क्या लिखूं, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ तो रही नहीं। मेरी 3 बड़ी सिस्टर थी, वही मुझे रेडी वगैरह करके स्कूल भेज देते थे, रहती ज्यादा पापा के साथ थी। लेकिन आफ्टर मैरिज, मेरी सिस्टर के बाद, और मेरे पापा भी जैसे जल्दी चले गए, फिर जब मैं अकेली रही, और फिर मैंने मम्मी को एक एक चीज देखा कि वो कैसे सरवाइव करते हैं अपने हस्बैंड के बिना। मेरी बहनों चली गई उसके बाद, फिर मुझे इतना सारा प्यार उन पे आने लगा। वो एक अलग ही फीलिंग थी कि एक माँ को कितनी होती है। लेकिन उस समय क्या, जब मेरे डैडी थे, तो मैं गुस्से में कुछ भी मम्मी को बोल देती, नहीं नहीं आप तो ऐसे ही भाषण देते हो, दिस दिस दिस। लेकिन बाद में मैंने बहुत फॉरगिवनेस किया कि उन्होंने कितना कुछ करके। और वो हमेशा मम्मी मुझे बोलते थे कि अभी मैं तेरे पे गुस्सा कर रही हूँ, तेरे पे सख्ती कर रही हूँ, तुझे पता नहीं रहेगा, लेकिन जब तू ससुराल जाएगी और बेटी बनेगी ना, माँ फिर बनोगी तुझे जब पता समझ में चलेगा। आएगा। और जिस दिन मुझे यस मेरी बेटी हुई ना, एक तरफ मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी बेटी हुई है मुझे फर्स्ट, लेकिन उस रात को मैं इतना रोई थी मेरी मम्मी को याद करके, कि मेरी मम्मी ने भी सेम वो चीजें उठाई होगी जो आज मैं तकलीफ उठा के, लेबर पेन उठा के, या हर चीज में मैं उनको बहुत, वो बात मुझे बार बार याद आती थी कि कैसे मतलब उन्होंने मुझे भी जन्म दिया होगा, कैसे पाला होगा, कैसे किया होगा। और मतलब चलो छोड़ो दिस मतलब मेरी बहुत जल्दी फिर शादी हो गई, तो मेरे को मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने को भी नहीं मिला, क्योंकि मैं दुबई में आ गई थी। और तब ना फोन होते थे ना कुछ होता था। 1 महीने में सिर्फ हम कॉल बुक करते थे ऑपरेटर के द्वारा, वो भी कभी छोटी सिटी में लगता था कि नहीं। मेरी मम्मी घंटों वहां पड़ोसी के यहाँ इंतजार करती थी कि दुबई से बेटी का फोन आएगा और आज मैं उसकी आवाज सुनूंगी। तो मैं मतलब एक मम्मी के, जब मुझे एहसास हुआ उसके बाद भी मैं मम्मी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पाई पर्सनली, ना उनको कुछ बोल पाई ज्यादा। तो अब तो मुझे इतने सारे शुक्राने मम्मी के लिए निकलते हैं कि उन्होंने हमारी 4 बेटियों को किस तरह से पाला, किया, सब कुछ किया। अम्मे सच, थैंक यू। तो जब हम खुद बेटी बनते हैं ना, अब आप चले जाओ ना मम्मी के पास, से मम्मी को बुला लो, अभी नहीं तो है ना मम्मी मम्मी। गई, काफी टाइम हो गया, मम्मी को 20 साल हो गए। तो वही तो कह रही हूँ कि जो शॉर्ट टाइम मिला था, वो भी तब हमारे पास ना फोन थे ना कुछ था। सिर्फ 1 महीने में एक कॉल होता था, और कितनी बार तो सिर्फ हेलो हेलो करते ही वैसे ही कट जाता था। और 2 साल में एक बार जाते थे। तब तो इतनी कुछ ऐसा भी नहीं था, जॉब में थे मेरे हस्बैंड, तो 2 साल में एक बार इंडिया आते थे। उसमें से भी काफी टाइम ससुराल रहना पड़ता था, कुछ टाइम मम्मी के यहाँ। तब उनका हेल्थ चैलेंज इतना था कि वो बेड पे थे। और फिर बस चलो छोड़ो, ये ज्यादा बातें नहीं। तो बस उनके साथ कुछ समय ही बिता पाई जब मुझे एहसास हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं जो भी उनको, उन सब चीजों को मैं निकाल के और वो करके। ब्लेसिंग्स है मैम आपके साथ, जी, तब आप इतना, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है मैम आपके हाँ, साथ। अब यस, ब्लेसिंग्स है उनकी, बहुत है। ट्रू, मैम, कैन आई से समथिंग? यस यस। इमोशंस आ गए ना मैं आपके तो।
जो मदर्स होती है ना वो तो होती ही हैं इररिप्लेसेबल, जी क्योंकि जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बेटी की भी। एक ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जहां हम अपने इन बाकी बच्चों से या हस्बैंड से कन्वर्स नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, वो मेरी बेटी करती है मेरे लिए। यस, वही मैंने तो कहा। थैंक यू सो मच माय डॉटर। मैडम मैंने आपसे बात करनी थी। जी मैडम हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने ना अपने बेटे के बारे में आपसे पूछना था। लिखने के लिए मैं कैसे लिख पाऊँ, वो कहना नहीं मानता। नहीं नहीं, आप ये शब्द तो नहीं बोलिए। आपको क्या चाहिए कि आपका बेटा आपका कहना माने? तो आप उसके पहले जो क्वालिटीज है ना वो लिखना शुरू हाँ जी। कीजिए। जो आप एंड रिजल्ट चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, और वही हाँ जो जी। उसको पानी आप अगर कहीं देते हैं तो वही अफर्मेशन पानी में डाल के बार बार बोलिए कि मेरा बेटा बहुत ही संस्कारी है, बहुत मेरी बात को मानता है। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के उसको वो पानी भी दीजिए, और आप लिखते रहिए। मैम जैसे ना वो 2 साल हो गए यूके गया हुआ मैम, इंग्लैंड में। तो एज तो उसकी छोटी है, वो 22 है, मगर कहना नहीं मानता, वहां पर ड्रिंक करता है। आप बार बार वो शब्द नहीं बोलिए, बोलिए बस उसका मेरे साथ थोड़ा अभी चैलेंज है, इस तरीके से बोलिए। कहना नहीं मानता, ये बार बार शब्द यहाँ ग्रुप में नहीं बोलिए। पहले तो कभी ठीक है मैम। आपका कहना मानता था ना, जब छोटा था। पहले मानता था। हाँ हाँ जी। हाँ, वो चीजों के लिए आप शुक्रगुजार कीजिए। वो सारे ग्रेटिट्यूड बचपन से लेकर उन्होंने क्या क्या आपके लिए कहना माना, क्या किया, कैसे टाइम स्पेंड किया, वो सारे शुक्राने आप लिखिए उनके। आप ठीक है देखोगे मैम। अमेजिंग रिजल्ट होगा। और आप उनको सिर्फ ब्लेसिंग भेजिए। आप उस चीज पे फोकस नहीं करिए कि वो मेरा कहना नहीं मानता है क्या, बल्कि उस चीज पर फोकस कीजिए कि वो जब भी मुझसे अब बात कर रहा है मेरा हर बात को मान रहा है। ये वाली पॉजिटिव उसको एनर्जी भेजिए। मैं बात तो करता नहीं, फोन पे बात करती हूँ, बस फोन काट देना, बात नहीं करनी उसने पूरी। नहीं तो आप कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, आप अपने पे काम कीजिए, उससे कोई वो नहीं करके उसको चेंज नहीं करना है, उसको कुछ नहीं बोलना है। आप अपना लिखिए, उसके लिए शुक्राने लिखिए। मैम जैसे शुरू करना है, कैसे लिखना शुरू करूँ उसके बारे में? उसका नाम लिख के लिखिए कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भी जैसे नाम अगर कमल नाम है तो। गुरकीरत है। जी गुरकीरत है उसका नाम। हाँ, तो जो नाम है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिस दिस, आप मेरा बचपन में इस समय मतलब आप जब छोटे थे तो मेरा ये कहना मानते थे, ये करते थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे कहे अनुसार सारी पढ़ाई करते थे, जो भी उन्होंने आपके कहे अनुसार काम किया है उसके लिए वो चीज़ें ग्रेटिट्यूड लिखिए। चलो ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। अगर किसी के पास अभी मदर है, सबके पास ही अभी होंगे, तो मैं सच बोलती हूँ कि आप उनको इतना प्यार दीजिए। क्योंकि जैसे मैं जो चीज़ नहीं कर पाया, अगर आपके सामने वो है और आपके पास समय भी है, तो आप उनको जितनी जो उनकी इच्छा है वो पूरी कीजिए। वो देखो भर भर के कैसे आपको ब्लेसिंग देगी। मदर और मदर लाइक, जैसे कोई आपकी चाची है या मासी है ना, उनको भी कर सकते हैं यस। ना? मतलब क्योंकि पहले तो मासियां और चाचियां भी एज लाइक मदर ही बहुत ख्याल रखती थी। जी जी जी। अगर किसी के साथ मदर के साथ थोड़ा सा ऐसा चैलेंज भी है तो उनकी फीलिंग को समझिए कि वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तब उनके उनमें एक हमारे को लेकर सिक्योरिटी भावना, तभी मेरी मम्मी कहती थी कि जब तू बेटी बनेगी तब तुझे पता पड़ेगा। तो उस चीज को तब मैंने नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वो चाहे भले यहाँ कितना भी मॉडर्न जमाना होता है ये, लेकिन एक वो अंदर फीलिंग आती है डर की कि बेटी बाहर गई है, जब तक घर पे नहीं आ जाती है एक मन बेचैन रहता है।
आगे उसका फ्यूचर कैसा होगा, कौन सा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो ये कितनी सारी मदर को ये रहती है बेटी को लेकर, लेकिन कभी हम उस चीज को उस समय समझ नहीं पाते हैं। अब समझते हैं क्योंकि अब हमारे पास बेटी है। तो अगर आपके पास भी आपके साथ बेटी है तो उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार से समझाइए, टाइम दीजिए। मैं बेटियां तो बहुत कहना मानती हैं, वो तो अच्छी होती। यस, बेटियां हमेशा ही अच्छी होती है। वो तो आफ्टर मैरिज भी माँ की बहुत केयर करती है। हाँ जी, वो भी मैम बाहर है वैसे, वो तो बहुत फोन करती है, केयर भी बहुत करती है। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटी को लेकर? अगर आपकी बेटी की मैरिज की हुई है तो आप हमेशा उनको ब्लेसिंग भेजिए, उनको अभी भी अच्छी शिक्षा दीजिए कि आगे और लाइफ में कैसे वो सक्सेस होंगी। उनकी जो भी पर्सनल लाइफ है हमें उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो बच्चे आजकल के बहुत समझदार होते हैं, उनको स्पेस दीजिए। वो अपना जो भी उनका पर्सनल लाइफ में अगर कुछ है भी तो वो सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारा काम है उन्हें ब्लेसिंग देना, प्यार से समझाना। इस तरीके से भी एक माँ बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है और रहता ही है। सो सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। और होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखे होंगे डॉटर के लिए भी पॉइंट। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबके रिश्तों में बहुत मधुरता हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पैसों की तो बारिश हो रही, सबके बच्चे आज्ञाकारी बन रहे, संस्कारी बन रहे। थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक और नए रिश्ते के साथ। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सुचित्रा जी, थैंक यू एवरीवन। कल संडे है सपना जी, कल संडे है। संडे है, परसों मिलेंगे। यस थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सपना। थैंक यू।